हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स जंक्शन। माई सेल्फ आर चंद्रा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट मींस अगर किसी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस में अगर मैंने कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक में कोई फोर्स में लगा रहा हूं, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि क्या है, स्मूथ है। ये सरफेस क्या है, एक स्मूथ सरफेस है। इट मींस फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो इसमें एक एम मास का हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। लेट अस सपोज इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F। तो इसका अगर हम FBD बनाते हैं, इस ब्लॉक का हम FBD बनाते हैं, तो FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखो। अब क्या है कि ये जो ब्लॉक है इस सरफेस को नीचे दबा रहा है, तो सरफेस इस पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। और इस पे इसका मास m है, तो इसमें एक mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। और इस ब्लॉक पे एक फोर्स मेरे पास ये लग रहा है, दैट इज F। क्लियर, इसको मैंने F बोल दिया। तो अब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर नॉर्मल जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब F जो अपना राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है x एक्सिस में F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F अपॉन m। समझ में आ गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में F नेट जीरो नहीं है। किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, अब मैं बोलता हूं नहीं, ऐसे नहीं। मेरे पास आपने ब्लॉक दिया, ये आपने मेरे को एक ब्लॉक ऐसे दिया, तो वो ब्लॉक मेरे पास ये है। अब इस ब्लॉक पे अगर मैं बोलता हूं एक फोर्स में ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टल न लगा के इंक्लिनेशन प्लेन पे ऐसे फोर्स लगा देता हूं, ठीक है। तो अब मैंने बोला भाई इसको इंक्लाइन करके हमने कहा एंगल थीटा पे एक फोर्स लगा है, बॉडी का मास तो वही m है। तो अब यहां पे फिर मैंने बोला सरफेस हमेशा क्या है, स्मूथ है। हम सारी स्मूथ सरफेस के केसेस यहां पर ले रहे हैं। तो f का जो कंपोनेंट इधर की तरफ रहेगा वो रहेगा f cos थीटा, और इस f का जो एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा दिस इज नोन एज क्या, f sin थीटा, ठीक है। यानी कि दो, इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया x एक्सिस में और y एक्सिस में। तो अगर मैं इसका FBD बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका FBD बनाता हूं तो FBD में अब मेरे पास फोर्सेस जो लग रहे थे, उस F को जो मेरा एंगल थीटा पे लग रहा था उसको तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। तो एक तो इसका वेट हो गया mg नीचे की तरफ, ऊपर फोर्स हो गया नॉर्मल, ऊपर एक फोर्स मेरे पास कौन सा लगा, F sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल में मेरे पास फोर्स कौन सा लगा, F cos थीटा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर फोर्स को रिजॉल्व करता हूं फिर मेरे को उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, ऊपर की तरफ n और F sin थीटा, नीचे की तरफ mg। तो फिर भी बॉडी की जो टेंडेंसी है वो इस डायरेक्शन में जाने की है, तो इसमें एक्सेलरेशन लेट अस सपोज a है। तो अब y एक्सिस में मेरे पास जो फोर्सेस हैं, y एक्सिस में मेरे पास फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास mg हो गया। समझ में आ गया। तो यहां से n की वैल्यू हो गई mg प्लस माइनस एफ साइन थीटा, mg माइनस एफ साइन थीटा। इट मीन्स नॉर्मल कम हो गया, कितना कम हुआ, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर नॉर्मल इज लेस देन mg, बोल सकता हूं। अगर मैं अब x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस में मेरे पास फोर्स कौन सा लग रहा है, f cos थीटा, जो कि क्या रिप्रेजेंट, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो मैं बोल सकता हूं f नेट इक्वल टू ma, इट मींस f cos थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया f cos थीटा अपॉन m। क्लियर हो गया। अभी मैंने ये एक कौन सा फोर्स लगाया था, खींचने वाला फोर्स, जिसको हम बोलते हैं पुलिंग फोर्स एट एंगल थीटा पे। ओके, अब मैंने बोला नहीं साहब ऐसे नहीं लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे ऐसे। कैसे, ऐसे दिख रहा है आपको। ओके देखो, ये बॉडी है,
इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया, कैसे लगाया, फोर्स ऐसे, और ये फोर्स जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। अब आपको पता है इस बॉडी का मास m है, तो m है तो इसका mg लगेगा नीचे की तरफ। ध्यान रखिएगा, सरफेस अभी भी हम क्या ले रहे हैं, स्मूथ सरफेस। कौन सी सरफेस ले रहे हैं, स्मूथ सरफेस। ओके, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। अब इस F को, जो फोर्स मेरे पास F लग रहा है, इसको मैंने रिजोल्व कर दिया। तो रिजोल्व कर दिया तो x डायरेक्शन में हो गया, थीटा डायरेक्शन में F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, F sin थीटा। क्या हो गया, F sin थीटा। इसका मतलब इस बॉडी पे मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाता हूं तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे की तरफ एक फोर्स कौन सा लग रहा है, F sin थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F cos थीटा। अब इस बॉडी की टेंडेंसी है हॉरिजॉन्टल में चलने की, इधर एक एक्सेलरेशन a आ रहा है, तो एक्सेलरेशन a के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, F cos थीटा वाला फोर्स। ठीक है, तो y एक्सिस में फोर्सेस तो बैलेंस हो रहे हैं, y एक्सिस में फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। इसका मतलब ऊपर को फोर्स लग रहा है n, नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है, एक तो लग रहा है mg, और एक दूसरा फोर्स लग रहा है हमारे पास F sin थीटा। तो आपने देखा होगा कि यहां पर नॉर्मल थोड़ा सा बढ़ गया है, mg प्लस F sin थीटा, जबकि पहले वाले केस में नॉर्मल क्या हो गया था, mg माइनस F sin थीटा हो गया था। ठीक है, नाउ अब मैंने बोला x एक्सिस की बात करें, x एक्सिस में नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इसका मतलब F cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। तो अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो मेरे पास है वो कितना आ गया, F cos थीटा अपॉन m, जो कि ऊपर वाले में सेम आ रहा था, बट हाँ नॉर्मल चेंज हो गया। ऊपर वाले में नॉर्मल जब मैं देख रहा था वहां mg माइनस F sin थीटा है, यहां पर नॉर्मल mg प्लस F sin थीटा आ गया, नॉर्मल बढ़ गया जब हम पुश कर रहे हैं एंगल थीटा पे, और वहां पर हम क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे एंगल थीटा से। ठीक है, नाउ इसमें हम आगे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज अभी तो हमने सिंगल बॉडी ली, अब दो बॉडी लिखते हैं। देखो दो बॉडी में हम कैसे लेंगे, लेट अस सपोज मेरे पास फिर सरफेस कौन सी रहेगी, स्मूथ। एक बॉडी मेरे पास ये है, दूसरी बॉडी मेरे पास ये है, तीसरी बॉडी नहीं ली, अभी दो ही बॉडी ली, ये एक बॉडी ये ले ली। लेट अस सपोज दिस बॉडी इज m1, दिस बॉडी इज m2, और ये सरफेस है स्मूथ। सरफेस क्या है, स्मूथ। अब देखो एक बार फोर्स हम इधर से लगा के देखते हैं भैया, कि ये एक फोर्स लगाते हैं हम इस पे। तो अगर मैं फोर्स को ऐसे लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो मेरे को पूछा गया यहां पर नंबर फर्स्ट, फाइंड एक्सेलरेशन, नंबर पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड नॉर्मल, कौन सा, बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ m1 एंड m2। तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहां पे क्या होगा, m1 m2 पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, और m2 m1 पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। हमको n भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्टेप लेते हैं, स्टेप 1 जानेंगे, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या करूंगा, मैं इस पूरी बॉडी, पूरे को, दोनों मासेस को, m1 m2 वाले जो मासेस हैं, इसको एक सिस्टम मान लेंगे। क्या कर लेंगे साहब, इसको एक सिस्टम मान लेंगे। तो सिस्टम का मेरे पास मास हो गया m1 प्लस m2। अब इधर फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी रहेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में इसको सिस्टम मान लिया, तो मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया F अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ गया। तो अब बात आती है नॉर्मल की। अब मैं नॉर्मल को कैसे निकालूं, तो ये नॉर्मल है, अब इस नॉर्मल को निकालने के लिए हम ये मान के चलेंगे, अगर ये पूरा सिस्टम अगर a एक्सेलरेशन से जा रहा है राइट की तरफ, तो इसका मतलब m2 भी एक
एक्सेलरेशन से जा रहा है और m1 भी एक एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं m2 की, बात कर लेता हूं, चलो मैं बात कर लेता हूं m2 की। तो अगर m2 वाले ब्लॉक को अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास m2 वाला ब्लॉक है, लेट अस सपोज दिस इज m2। तो m2 में एक फोर्स नॉर्मल लगा रहा, कौन? m1। और m2 इधर की तरफ एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन क्या है? a से जा रहा है, तो मैं यहां पर बात क्या करूंगा कि एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है? एन इज इक्वल टू मास कितना हो गया? m2 इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां से अगर पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? m2 इनटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 हुआ। अगर मैं इसको बोल सकता हूं m2f अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से देखना रिजल्ट क्या है? फोर्स मैंने तो लगाया m1 पे, और मेरे पास जो नॉर्मल जो आया है, नॉर्मल क्या आया है मेरे पास? नॉर्मल जो आया है m2f अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में m2 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसी में अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं फोर्स इधर से लगाऊं, m2 पे लगाऊं टुवर्ड्स लेफ्ट, तब क्या होगा? तब मैं कैसे क्या निकालूंगा? क्या नॉर्मल मेरा निकल पाएगा? क्या मेरे पास एक्सेलरेशन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अब देखो आगे चलते हैं, देखो तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा भी आएगा, थोड़ा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, और कुछ नहीं, मजा तो आपको आएगा। ओके, देखो अब ध्यान से देखना, मैंने तो एक ब्लॉक ये लिया, और एक ब्लॉक मैंने ले लिया ये, इसको मैंने बोल दिया ये ऐसे बना दो भाई, थोड़ा बहुत फिगर रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, सरफेस स्मूथ है। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये मेरे पास m1 था, ये मेरे पास m2 था। अब मैंने फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक है, सरफेस स्मूथ है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो इस केस में थोड़ा देखते हैं भाई, एक्सेलरेशन तो वही होगा कि हमने पूरे को एक सिस्टम मान लिया, इस पूरे को हमने क्या मान लिया? एक सिस्टम मान लिया। तो अगर पूरे को सिस्टम मान लिया तो पहले तो हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2, जो कि हमने हमारे ऊपर वाले रिजल्ट में भी यही आ रहा था, एक्सेलरेशन तो यही रहेगा। नाउ अब बात होती है कि यहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस पे m2 m1 पे लगा रहा हुआ नॉर्मल फोर्स n, और m1 m2 पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा हुआ n। तो मेरे को इस n को, a तो हमने निकाल दिया, इस केस में सेम आ रहा है, बट n को निकालते हैं, देखते हैं। तो n को निकालने के लिए हम FBD बनाते हैं, किसका बनाना चाहते हो? m1 m2 किसी का ही बना सकते हो, चलो हमने कहा m2 का बना लेते हैं। तो हमने कहा m2 का बना लेते हैं भाई, किसका बना लेते हैं? m2 का। तो m2 का FBD में नीचे और ऊपर वाले फोर्स से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम है कि वो बैलेंस कर रहे हैं। इधर पे इस पे एक फोर्स लग रहा है F, और इस पे m2 पे एक m1 जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है नॉर्मल, और नेट एक्सेलरेशन इधर की साइड है। क्यों है? क्योंकि ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ जनरेट होगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या बोलूंगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या बात करूंगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो कैसे बात करेंगे? देखो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, ये फॉर्मूले को लगाएंगे हम। तो एफ नेट इधर की तरफ, यानी कि इट मींस इधर की तरफ फोर्स को मैं पॉजिटिव लिख दूं, इधर की फोर्स को मैं नेगेटिव कर दूं। तो यहां पर बोलूंगा एफ माइनस एन इज इक्वल टू मास कितना बॉडी का? m2 इंटू ए। क्लियर हो गया? अब मैंने बोला मेरे को निकालना है नॉर्मल, तो नॉर्मल को इधर ले जाओ, m2 को इधर ले आओ, तो नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा f माइनस m2 इंटू ए। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब मैंने a की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा, इसमें a की वैल्यू इधर से पुट कर दूं, तो नॉर्मल इज इक्वल टू f माइनस m2। अब a की वैल्यू पुट करो, क्या है? f अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं, f कॉमन निकाल दो, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी, f को कॉमन निकाल दो और फिर इसको सॉल्व कर लो, m1 प्लस m2 ऊपर चले जाएगा, माइनस m2 हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा खाली m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपने देखा होगा कि इस केस में जब हम नॉर्मल निकाल रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या जा रहा है हमारे पास, हालांकि इसको ऐसे लिख सकते हैं m1f अपॉन
M1 प्लस M2। अब जरा दोनों रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, दोनों रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो इसमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, M1 आ रहा है, जबकि फोर्स किस पे लगा रहे थे हम, M2 पे। फोर्स किस पे लगा रहे थे, M2 पे, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, M1F। ठीक है, और ऊपर वाले केस में अगर आप देखें, इसमें क्या आ रहा है न्यूमरेटर में, M2F, बिकॉज यहाँ फोर्स किस पे लग रहा था हमारे पास, M1 पे। जब हम M1 पे लगाएंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में M2 आएगा, जब M2 पे लगाएंगे न्यूमरेटर में M1 आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो 2 बॉडी डायग्राम हुआ। चलो मैंने बोला एक काम करते हैं सब, 3 बॉडी डायग्राम जरा देखें कैसे होता है। हमने कहा देख लेते हैं उसमें क्या है। तो स्मूथ सरफेस, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, और एक ब्लॉक ये। देख रहे हैं आप, फिगर बराबर बन रही है, समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही, अरे देख लो। सरफेस अगेन बोलो क्या है, स्मूथ। सरफेस क्या है, स्मूथ। अब मैं इसमें मैंने फोर्स लगाया इधर से एक फोर्स लगाया ऐसे। ये ब्लॉक मेरे पास M1 है, ये ब्लॉक मेरे पास M2 है, ये ब्लॉक मेरे पास M3 है। तो पहला स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन निकालने का। पूरे कोई सिस्टम मान लो, एक्सेलरेशन अगर फोर्स मेरा इस साइड में लग रहा है, यानी कि राइट साइड में लग रहा है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन भी जनरेट हो रही होगी A, पूरे सिस्टम में। तो इस पूरे को हमने सिस्टम मान लिया। क्या मान लिया, पूरे को हमने एक सिस्टम मान लिया। तो यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। दिस इज M1 प्लस M2 प्लस M3। आ गया समझ में, ये हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। चलो ये तो बहुत इजी काम था। अब मैंने बोला ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहां पर M2 M3 पर फोर्स लगा रहा हूं, लेट अस सपोज N1 मान लो, तो उतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स N1 इस पे। सिमिलरली M1 पे M2 लगा रहा होगा, कौन सा, N2, और ये लगा रहा है यहां पर N2। ठीक है, अब मेरे को N1 और N2 दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो N1 की वैल्यू निकालने के लिए हम बात करेंगे M3 की। किसकी बात करेंगे, M3 वाले ब्लॉक की बात करेंगे। ये M3 ब्लॉक है। M3 ब्लॉक में मेरे पास फोर्स लग रहा है N1। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ A रहेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम A की सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो F नेट इज इक्वल टू, मैं क्या बोल दूंगा यहां पर, F नेट इज इक्वल टू MA। ये फॉर्मूला लगाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ का। देखो तो F नेट कितना लग रहा है यहां की तरफ, N1। N1 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी M3, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी A की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, F अपॉन क्या, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो N1 की वैल्यू आ गई, N1 की वैल्यू आ गई M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, वो सेम। अब N2 की वैल्यू निकालते हैं। N2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने बोला M1 को ले लेते हैं, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर ले, इसको मैं बार बार रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। तो इस M1 में इधर से फोर्स कितना लग रहा है, N2, इधर से फोर्स कितना लग रहा है, F। एक्सेलरेशन क्या है इसका, A, कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा। तो नेट फोर्स F नेट इक्वल टू MA लगाओ, F नेट कितना हो गया, F माइनस N2 इज इक्वल टू M1A। समझ में आ गया। तो यहां से मेरे को N2 निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं कि साहब N2 इज इक्वल टू F माइनस M1A। अब A की वैल्यू पुट कर दो, यहां से A की वैल्यू यहां से पुट कर दो। ठीक है, तो निकल गया N2 इज इक्वल टू F माइनस M1। A की वैल्यू क्या आ रही है, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। मेरा ये भाग गया है, देखो मैथमेटिक्स का नाम लेता हूं तो भाग जाता है। देखो कभी पकड़ना मुश्किल हो जाता है इसको, है ना। देखो 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 देखो, अभी हम तो पकड़ लेंगे, इस बार तो पकड़ लेंगे। देखो मैथमेटिक्स हमारे पास क्या है, N2, F को कॉमन ले लो, तो यहां पर आ गया 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओगे, माइनस M1 करोगे तो ऊपर रह जाएगा M2 प्लस M3 और नीचे पूरा ये आ जाएगा। तो इससे हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई M2 प्लस M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू भी निकले। इट मींस मैंने N1 भी निकाल दिया और मैंने N2 भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक सिंगल ब्लॉक, और हमने दो बॉडी हमने लिया, फिर हमने 3 बॉडी लिया। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं सिंगल ब्लॉक सिस्टम, और हम बोल सकते हैं
2 बॉडी सिस्टम और 3 बॉडी सिस्टम में हमने इस ढंग से कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्सेलरेशन निकाल दिए। क्लियर हो गया नाउ। तो अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई 2 बॉडी हैं, अगर हमारे पास कोई 2 बॉडी हैं, उस पे हम किसी स्ट्रिंग से उन दोनों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उनका मोशन कैसा होगा, उसके लिए बात करनी है। सपोज मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन अभी हमने काउंट नहीं किया है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताता हूं, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बॉडी है और ये मेरे पास एक दूसरी बॉडी है। 2 बॉडी को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, किससे बोलो, किससे? एक स्ट्रिंग से, जिस स्ट्रिंग का मास नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस है, और ये एक स्ट्रिंग से मैंने इन 2 बॉडीज को लगा दिया। लेट अस सपोज इसका नाम ए बोल दो, इसका नाम बी बोल दो। क्लियर? अच्छा भाई कहां भाग गए भाई आप? ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, अब मैंने क्या किया, दिस सरफेस इज स्मूथ, ये सरफेस क्या है मेरे पास? स्मूथ सरफेस है। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी पे एक फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, ये एक फोर्स लगा दिया। अगर मैं इस बॉडी में एक फोर्स लगाऊं तो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगी अलोंग द स्ट्रिंग, तो एक टेंशन डेवलप हो गई। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई एक तो ये करिए, सबसे पहले एक तो इसमें एक्सेलरेशन निकालो वो कितना है, सेकंड निकालो टेंशन वो कितना है स्ट्रिंग में। ओके, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लूंगा। और पेन का कलर कौन सा कलर लें आप बताओ? हम ये लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। क्या कर लिया? पूरे को एक सिस्टम मान लिया। अब मैं सिस्टम मान लिया तो इसका मास लेट अस सपोज m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, तो टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया? m1 प्लस m2। बिकॉज जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग का तो अपना मास है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा यहां पर F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 into a. Let us suppose this acceleration in this direction, जहां को f net होगा उधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा a है, तो यहां से मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया। दिस इज f अपॉन m1 प्लस m2। इतना समझ में आप लोगों के आ गया होगा, एक्सेलरेशन तो मैंने निकाल दिया। नाउ व्हाट अबाउट द टेंशन? तो टेंशन को निकालने के लिए मैंने m2 का, इसको ले लो, m2 की बात कर लेते हैं। हमने कहा साहब ये मेरे पास जो m2 है, क्या नाम है इसका? m2 पे एक फोर्स में इधर की तरफ लगा रहा हूं F, और एक फोर्स स्ट्रिंग इसकी तरफ लगा रही है टेंशन T, और फिर भी ये m2 इधर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से। इट मींस F माइनस T इज इक्वल टू m2a। F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो मेरे को टेंशन निकालना, तो देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू F माइनस m2a। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, a की वैल्यू यहां से यहां रख दो, तो टेंशन इज इक्वल टू F माइनस m2 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई? F अपॉन m1 प्लस m2 आ गई। ठीक है, तो अब मैं यहां से F को थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, मैथमेटिक्स के बेसिक कैलकुलेशन। तो टेंशन इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया? F को हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या आ गया? m1 प्लस m2 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। तो m2 ने m2 को उड़ा दिया, तो टेंशन की वैल्यू आ गई m1F अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरे पास टेंशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? टेंशन आ गया। तो ऐसी आप टेंशन में 3 बॉडी का भी आप देख सकते हैं, 4 बॉडीज भी आप लगा सकते हैं। और सिंपल सा चीज है, आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि न्यूटन सेकंड लॉ में अगर मेरे पास एफ नेट 0 नहीं है तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आया होगा अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जरा देखो, एक जल्दी से रिकैप लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बोला सिंगल बॉडी, उसका एक्सेलरेशन निकाला था, फोर्स लगाया था,
ठीक है। फिर हमने बोला किसी एंगल पे अगर हम देखते हैं, एंगल पे एक्सेलरेशन हमारे पास f cos थीटा अपॉन m आया था, और मैंने कहा अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं तब मेरे पास नॉर्मल हमेशा mg से नीचे आ रहा है, कम आ रहा है। और अगर मैं इसमें एंगल पे भी पुशिंग फोर्स लगाता हूं, ठीक है, एंगल पे भी मैंने बोला मैं पुशिंग फोर्स लगाता हूं, यहां पर लगाया था मैंने पुशिंग फोर्स, देख रहे हैं आप, तो मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई थी, mg प्लस f साइन थीटा आ गई थी, एक्सेलरेशन तो वही रहा था। फिर हमने बोला भाई टू ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम में हमने कहा एक्सेलरेशन पहले सिस्टम मान लेते हैं, हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन निकालने के बाद फिर हमने इसमें नॉर्मल निकाला, यानी कि सॉरी वो नॉर्मल कौन सा वाला है, कॉन्टैक्ट फोर्स वाला, जब एक जहां पर बॉडी एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही है वो हमने निकाला था यहाँ पे, है ना, एन की वैल्यू आप देख रहे होंगे। सिमिलरली फिर टू ब्लॉक के बाद हमने बोला हम थ्री ब्लॉक सिस्टम को देखेंगे। थ्री ब्लॉक सिस्टम हमने देखा था, ये टू ब्लॉक सिस्टम हो गया था, ये थ्री ब्लॉक हो गया था। इसमें एक चीज हमने बोला था फोर्स को लेफ्ट से लगाएं राइट से लगाएं, वो आपको बताया था। इसी ढंग से थ्री ब्लॉक सिस्टम में भी फिर हमने बोला दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में थी तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट थोड़ा आप क्लियर करिए, तो आगे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें कि हम लेंगे थ्री बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो इतना हमारे पास बेसिक इस वीडियो में अभी इतना ही है, यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला सीरीज, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की सीरीज चल रही है, जरा आप अच्छे से देखिए।